श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति। पहली भक्ति है श्रवण। श्रवण मतलब सुनना। श्रवण के भी 3 तरीके हैं। एक तरीका है कानों से सुनो हृदय में रखो, दूसरा तरीका है कानों से सुनो हृदय में रखो, समय आने पर जीवन में उतारो, और तीसरा सुनना है एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो। और ये सुनना आजकल ज्यादा है कि इस कान से हम सुनेंगे, इस कान से हम निकालेंगे। और यदि ऐसा सुनना है तो ऐसे सुनने से अच्छा है फिर मत सुनो, घर पे बैठो। पर जब हम अपना तन, अपना मन, अपना धन सब लगा रहे हैं तो 7 दिन की कथा, मैं नहीं कह रही कि पूरी की पूरी कथा उतारनी, क्योंकि जो कहता है ना कथा वो भी नहीं उतार पाता पूरी पूरी, पर 7 दिन की कथा में 7 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट और 1 मिनट की कोई बात जो यहां लग जाए, हृदय को छू जाए, उसको आप अपने जीवन में उतार लीजिए, तो आपका सुनना सार्थक और हम जैसे लोगों का सुनाना सार्थक। तो श्रवण ऐसे करें। श्रोता भी 3 प्रकार के, एक श्रोता, एक सोता और एक सरौता। श्रोता कौन? हम कथा कहें, आप सुने, आनंद से सुने, हृदय में समय समय पे उतारें, वो श्रोता। एक सोता, जिनको कथा से कोई मतलब नहीं, घर पे उनको सोने नहीं मिलता तो कथा में आके सो जाते हैं, ये कहानी सुनते 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 सो गए। कौन? सोता। और एक होते सरौता। सरौता कौन? सरौता समझते हो? सुपारी काटने वाला। एक होते हैं वो क्या करते हैं, वो कथा में आते, ना उनको कथा से मतलब, ना यजमान से मतलब, ना भजन से मतलब, ना कीर्तन से मतलब, उनको मतलब किससे? सब तो अच्छा था, अरे कथा में दम नहीं थी। सब तो अच्छा था, अरे गाते तो बनता ही नहीं। सब तो अच्छा था, कथा ही कथा थी, कथा में कोई भजन नहीं था। अरे सब तो अच्छा था, भजन ही भजन थे, कथा तो थी ही नहीं। सब कुछ अच्छा था, कथा तो थी नहीं, चुटकुले ही चुटकुले थे। अरे सब कुछ अच्छा था, एक भी चुटकुला नहीं सुनाया। जो ये करने आते, ये करने मतलब टांग खींचने, जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, जिनका मतलब सिर्फ कथा में आके कमियां निकालना है, कमियां ढूंढना, उनको क्या कहते हैं? सरौता। अब आप कौन से वाले हो? अपने मन से, वो मुझे नहीं पता है, वो आपको अपने भीतर से पता है। अब बाहर से तो श्रोता ही हो, अब भीतर से कौन से वाले हो? श्रोता हो, सोता हो, सरौता, मुझे क्या पता, पर दिख तो श्रोता ही रहे हो, और शायद हो भी आप। तो श्रोता बन के ही कथा सुनिएगा। एक बार सोता बन जाना कथा में, सो जाना, कुछ नहीं होता, भगवान की कथा आराम देती है, सो गए, कोई बात नहीं। पर सरौता मत बनना, वो बड़ी गड़बड़ बात है। श्रोता बन जाना, सोता भी कभी बन जाना, पर सरौता नहीं बनना। तो श्रवणम, पहली भक्ति श्रवण। दूसरी भक्ति कीर्तनम, कीर्तन, कीर्तन करना। कीर्तन कैसे कहा? जब कीर्तन करो तो कीर्तन में ध्रुव बन जाओ, प्रहलाद बन जाओ, नारद बन जाओ, मीरा बन जाओ। कीर्तनम, जब कीर्तन हो तो ऐसे मुरझाए से मत बैठे रहो, खूब ताली बजाओ, खूब गाओ, खूब समय समय पे नृत्य करो। कीर्तनम। आज लोगों को कीर्तन बड़ी शर्म आती, आपको नहीं, कई लोगों को बड़ी शर्म आती। हम लोग इतनी कथाएं करते हैं तो कई कई जगह तो ऐसा है कि कम से कम 100 बार पूरी कथा में बोलना पड़ेगी, ताली बजाओ, ताली बजाओ। क्यों? इतना शर्मा रहे। और वही महिलाएं जो कीर्तन में ताली ना बजाती हैं या बोलती नहीं है, वो घर पे ऐसे झगड़ेंगी, ऐसे झगड़ेंगी, ऐसे झगड़ेंगी कि पूरा मोहल्ला सुनेगा। तो शर्म आनी चाहिए लड़ने झगड़ने में, कीर्तन करने में थोड़ी। कीर्तन तो ऐसे करो कि प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी बन करके कीर्तन ऐसे करो।
अर्जुन बन के कीर्तन ऐसे करो, ध्रुव बन के कीर्तन ऐसे करो, मीरा बन के कीर्तन ऐसे करो, नारद बन के कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन। तीसरी भक्ति स्मरण। स्मरण मतलब 24 घंटे भगवान को याद करो। अब आप मन में सोच रहे होंगे ये तो ना हो पाएगा, 24 घंटे भगवान को याद कैसे नहीं हो पाएगा? बिल्कुल होगा। मैं मंदिर में बैठ के याद करने की बात ही नहीं कर रही, या मैं माला जपने की बात भी नहीं कर रही। हाँ, मैं बात कर रही हूं, जैसे मैंने कहा ना कि यदि हम भगवान को जड़ मानेंगे तो ये भी ना नहीं हो पाएगा। भगवान को मानना पड़ेगा चैतन्य, चित्त। जैसे आपके बच्चे पढ़ने जाते, बाहर चले गए, दिल्ली, बंबई, कैलकाटा और विदेश चले गए पढ़ने लिखने, जॉब करने, तो बच्चों की याद आपको कब आती? जब उनकी फोटो देखते हो तब। कि फोटो देखोगे तभी 7 बज गए, फोटो देख ले, बस याद आ गई 5 मिनट के लिए। नहीं ना, दिन भर आती है। दिन भर कैसे? सोने जाओगे तो आएगी, सो के उठोगे तो आएगी, कुछ करोगे तो आएगी, कहीं जाओगे तो आएगी, कहीं से आओगे तो आएगी, भोजन बनाओगे तो आएगी, खाओगे तो आएगी, बात करोगे तो आएगी, नहीं करोगे तो आएगी। जैसे अपने घर के बच्चों को या अपने प्रियजनों को, अपने स्वजनों को याद करते समय हम कोई समय नहीं देखते, हम कोई स्थान नहीं देखते, हम कुछ भी नहीं देखते, बस याद आ गई, याद आ गई। वैसे ही जब हम भगवान का चिंतन करें तो हमको वैसे ही करना चाहिए। कभी भी आ गई, भोजन बना रहे हैं याद आ गई, भोजन कर रहे हैं याद आ गई, स्नान कर रहे हैं याद आ गई, सोने गए तो याद आ गई, सोकर के उठे तो याद आ गई। कोई नियम थोड़ी है कि भगवान ने कोई लिखित में दिया कि ऐसा करना ही पड़ेगा। भगवान ने नहीं बनाया कुछ, हमने बनाए ये सारे नियम। भगवान नियमों में बंधे हैं, भक्ति नियमों में बंध के होती है। भक्ति यदि नियमों में बंध करके होती तो इतने बड़े बड़े भक्त होते ही नहीं। नियम कर्म कांड का होता है, नियम ज्ञान कांड का होता है, नियम पूजन पद्धति का होता है। भैया भक्ति का कोई नियम नहीं होता, प्रेम का कोई नियम नहीं होता। जिसमें नियम नहीं वही तो प्रेम है ना। प्रेम में नियम कैसे चल पाते हैं? भक्ति में नियम कैसे चल पाते? नहीं चल सकते। तो भक्ति में नियम नहीं होता, प्रेम में नियम नहीं होता, और भगवान को वैसे ही पाना है, भक्ति से, प्रेम से। जैसे एक जो प्रेमी होता है, प्रेमी प्रेमिका, वो जब एक दिन मिलते हैं, मान लो वो शाम को मिले 5 बजे, और दोनों ने ये निश्चित किया कि हम कल भी इतने ही समय मिलेंगे। अभी मिलके आए हैं वो, और जैसे ही घर पहुंचे, और घर पहुंचने के बाद वो इंतजार करने लगते हैं कि कल के 5 बज जाएं, बस 5 बज जाएं, फिर 5 बज जाएं। वो एक रहता ना उत्साह, 5 बज जाएं, 5 बज जाएं, 5 बज जाएं। ऐसा उत्साह जिस दिन भगवान के लिए आ जाएगा, जैसा अपने प्रियजनों के लिए, प्रेमियों के लिए आ जाता है, ऐसा उत्साह जिस दिन राधा रमण के लिए, जिस दिन राधा वल्लभ के लिए, जिस दिन बांके बिहारी के लिए आ जाए, बस 5 बज जाए, बस 5 बज जाए, बस हम नाम जप करने बैठ जाएं, बस हम मंदिर जाके एक बार उनको देख लें। ये जो प्रेमी प्रेमिका के बीच में होता है ना, बस एक बार देख लें, दूर से देख लें, बस आवाज सुन लें, बस ऐसा भाव जिस दिन हमारे मन में भगवान के लिए आ जाएगा, समझ जाओ स्मरण भक्ति प्रकट हो गई। कौन सी भक्ति प्रकट हो गई? स्मरण। जैसे एक प्रेमी प्रेमिका जब प्रेम में होते हैं ना, तो वो दिन रात एक दूसरे का चिंतन करते हैं, दिन रात एक दूसरे को याद करते हैं। वो कोई भी काम करें, जैसे ही वो फ्री होंगे उनको बस वो याद शुरू हो जाएगी। उनका चिंतन समाप्त नहीं होता एक दूसरे के लिए, वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। बस वैसे ही चिंतन की जरूरत है भगवान को याद करने के लिए। तो तीसरी भक्ति स्मरण, 24 घंटे भगवान को याद करना,
चौथी भक्ति है पाद सेवन, भगवान के चरणों को धो करके वह जल पीना। उससे क्या होता है? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु हरणम, भगवान का चरणोदक जब हम पान करते हैं तो अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है। सर्व व्याधि विनाशनम, सभी प्रकार की आदि व्याधि सब चली जाती है। आदि व्याधि मतलब बीमारी, आदि व्याधि कब? विष्णु पादोदकम पीत्वा, जब हम नारायण के चरण कमलों का चरणोदक पान करते हैं तो पुनर्जन्म न विद्यते, हमको बार बार जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, इससे बच जाते। चौथी भक्ति पाद सेवन। पाद सेवन किसका? विष्णु पादोदकम पीत्वा, भगवान विष्णु के चरणों का चरणोदक, चौथी भक्ति। पांचवी भक्ति है अर्चन। अर्चन का मतलब स्नान करा दिया, फिर पोंछ दिया, फिर कपड़े पहना दिए, फिर तिलक लगा दिया, फिर काजल लगा दिया, इत्र लगा दिया, फिर श्रृंगार कर दिया, मतलब भगवान का षोडशोपचार से श्रृंगार, उसको कहते हैं अर्चन। ये भी भक्ति है, पांचवी भक्ति अर्चनम। छठवीं भक्ति वंदनम, वंदना, प्रार्थना, प्रणाम, अर्चनम वंदनम दास्यम। सातवीं भक्ति है दास्य। दास्य मतलब सेवा, भगवान की सेवा। आप करते हो? नहीं करते। भगवान की सेवा कैसे? भगवान की सेवा ऐसे कि हमने अपनी सेवा के लिए किसी को रखा है। हमारा भोजन कोई बनाता है हमारे घर पे, ठीक है, आपके पास सामर्थ्य है, आप रख लीजिएगा। लेकिन जब प्रभु की प्रसादी बनाने का समय आए तो कौन बनाएगा? हम बनाएंगे, सेवक नहीं बनाएंगे, वो हमारा बनाएंगे। लेकिन हम जिनके सेवक हैं उनकी हम खुद बनाएंगे। इतनी सी बनानी है, इतना सा उनको पाना है, हम बनाएंगे। ये सेवा है। भगवान की प्रसादी, हम कितने भी धनवान हो, हम कितने भी व्यस्त रहें, हम कितने भी झंझटों में लगे रहें, या तो हम बनाएंगे तो हमारे घर का ही कोई व्यक्ति बनाएगा। ये सेवा है। मालाएं हम बनाएंगे, भगवान के कपड़े हम साफ करेंगे, उनके मंदिर की सफाई हम करेंगे। वो सेवक नहीं करेंगे, वो हम, क्योंकि हम उनके सेवक हैं। हमारे सेवक हमारा काम करेंगे, लेकिन हम जिनके सेवक हैं उनका काम हम खुद ही करेंगे। सेवा ऐसी होनी चाहिए। तो सेवा, धर्म कठिन है, लेकिन सातवीं भक्ति सेवा, दास्य, दास बन जाना। कभी कभी समय मिले रात्रि में, जब हम थक जाते हैं ना, तो लगता ना कोई पैर दबा देता, कोई मसाज कर देता, कभी बैठ जाया करे तेल लेकर के, इत्र लेकर के उनके चरणों में फेर दिया करे। वो भी तो थक जाते होंगे ना, दिन भर आपकी भाग दौड़, वो भी तो सब करते। कभी उनके हाथों को, वो भी थक जाते, कभी उनके सिर को। ये सेवा है। अर्चनम वंदनम दास्यम। सातवीं भक्ति सेवा। आठवीं भक्ति सख्य। सख्य का मतलब है भगवान को सखा, माता पिता, विद्या, धन, स्वामी, पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका सब मानना। त्वमेव सर्वम मम देव देवो, आप सब हो। यह है दास्य, सख्य, आठवीं भक्ति। और नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन मतलब अंतःकरण से, आत्मा से परमात्मा को पुकारना।